नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 की, जिसका नाम होता है इट्स गोइंग टू गेट इवन मोर इंटेंस। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अकारी के मरते ही तानाका और फुजियामा उस एंड को मारने बढ़ती है, लेकिन पल भर में वो तानाका और फुजियामा को भी मार देती है। इधर माँ देखता है कि यहाँ हर एंट लगभग एस रैंक जितना ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। चाबी एंट्स को खत्म करने बढ़ती है और कहती है कि ये काफ़ी तगड़े हैं, जिस पर माँ कहता है कि लगता है अब ये ज़्यादा नहीं है। ब्यूंगो कहता है कि वो टेंशन ना ले, जब तक ब्यूंगो उनके साथ है उन्हें कुछ नहीं होगा। इस पर बाघ कहता है जिसे लड़ाई से इतना डर लगता है उसके मुंह से ऐसी बातें ठीक नहीं लगती। इस पर ब्यूंगो कहता है कि सरकाज़म नहीं चलेगा और कहता है कि क्या ये बाघ का पहला मिशन है, क्योंकि वो भूल रहा है क्योंकि इन एंट्स के मरने के बाद भी कुछ पल के लिए जिंदा रहती हैं, इसलिए इनका सर खत्म करना जरूरी है। माँ अभी कहता है कि उन्हें अभी वो 2 पैर वाले एंट्स ही नहीं मिले। बाघ कहता है कि हाँ वो पक्का क्वीन के गार्ड्स होंगे, इसलिए चा अभी सेंस कर क्वीन की लोकेशन का पता लगाती है, जिसे कंफर्म करता है बाघ। बाघ कहता है कि बाहर डिकोय टीम ज्यादा देर तक एंड्स को संभाल नहीं पाएगी और अंदर एंड्स और भी टफ होंगे, लेकिन फिर भी वो जीतेंगे। और इसी स्पीच के साथ सब आगे बढ़ते हैं। मीनवेल डेल्टा टीम अभी चार्ली टीम तक पहुंचती है, क्योंकि उनका उनसे कॉन्टेक्ट टूट चुका होता है। तभी वो देखते हैं कि फुजियामा का चश्मा पड़ा हुआ है। के को एहसास होता है कि यहाँ कुछ है, इसलिए वो बर्फ की सिलियां बना देता है, लेकिन फिर भी वो एंड उन दोनों को मार देती है। ब्रावो टीम का कॉन्टेक्ट भी अब चार्ली टीम से टूट जाता है और वो देखते हैं कि उनके सामने काफी एंड्स हैं, इसलिए अब या आतुसी को अपना टेम्पर खोना होगा। मीनवेल हंटर्स अब क्वीन के ठिकाने का पता लगा चुके होते हैं। माँ कहता है कि तो अब वो वही करेंगे जो प्लान किया गया है। ब्यूंगो एक किताब से कुछ पढ़कर सबकी पावर्स बढ़ा देता है। माँ अभी एंड्स को मारने आगे बढ़ता है और साथ देता है चोई। बाघ भी खुद से कहता है कि यही समय इनको खत्म करने का, इसलिए वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख चा कहती है कि यही है बाघ का मैजिक बीस्ट रूप। ब्रॉडकास्टर को भी अब इसका बॉस खोल कर कहता है कि व्यूवरशिप 80% पार हो चुकी है, इसलिए वो और पास से लुक ले। इसलिए वो पास जाने लगता है, लेकिन ब्यूंगो उसे रोक लेता है कि क्या वो मरना चाहता है। ये फाइट तो बस अब और इंटेंस होने वाली है। सभी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। सैनिटरी टीम आपस में बात करती है कि आमतौर पर एस रैंक हंटर साथ में काम नहीं करते। इधर माँ एंड्स को मारना कंटिन्यू रखता है। लिम अपने तीरों की मदद से सब एंड्स को मारता रहता है। बाघ उनके पैरों को तोड़ता है। चोई सबको जलाता रहता है। चाबी साथ में मदद करती है और इसी के साथ लास्ट गार्ड भी मर जाती है। अभी सिर्फ क्वीन एंट बचती है, इसलिए बाघ और माँ उसको मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्वीन के जहर की वजह से बाघ और माँ का शरीर जलने लगता है। लेकिन ब्यूंगो उन्हें तुरंत हील कर देता है और कहता है कि उसने कहा था ना कि जब तक वो यहाँ है कोई नहीं हारेगा। एंड ब्यूंगो को देख उसको मारने बढ़ती है, लेकिन माँ एंड के सामने आ जाता है और कहता है कि वो अपने हीलर को कुछ नहीं होने देंगे। चोई भी अभी एंड पर हमला करता है और अभी हंटर्स के एंड पर हमला करने के बाद बारी होती है चा की। तभी एंड क्वीन चिल्लाती है, लेकिन चा अभी आगे बढ़ती है और एंड क्वीन को खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये न्यूज़ सब तक पहुंचती है। सब राहत की सांस लेते हैं। हंटर्स भी कहते हैं कि अब बस 1 साल में सारी एंड्स खत्म हो जाएंगी। ब्यूंगो भी कहता है कि उन्होंने युनसुक का बदला ले लिया। मीनवेल वाइस मास्टर रेइजी देखता है कि इंटरफेरेंस वेव का कुछ असर ही नहीं हो रहा। सारी एंड्स नेस्ट की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरफ सभी हंटर्स देखते हैं चोई की सील्ड टूट चुकी है और सब हंटर्स देखते हैं कि सारी एंड्स यहाँ बढ़ रही हैं। क्या क्वीन एंट इसलिए चिल्ल रही थी? तभी बाघ को एहसास होता है कि कोई आ रहा है। तभी सभी देखते हैं कि एक एंट यहाँ आई है जो कि ब्लैक है। उसकी प्रेजेंस को देख चा खुद को संभाल ही नहीं पाती। एंट माँ के बगल से निकलती है और माँ हिल भी नहीं पाता। ब्लैक एंट अभी एंट क्वीन को खाने लगती है और अभी वो चिल्लाती है और सबसे पहले वो चा के पास आकर उसको दूर फेंक देती है। माँ अभी एंट से लड़ने जाता है, लेकिन उसके दोनों हाथों को एंट तोड़ देती है। बाघ का भी ऐसा ही हाल होता है और चोई की भी कोशिश बेकार होती है। लिम के तीरों का भी अभी एंट पर कोई असर नहीं होता और अभी वो लिम को भी दूर फेंक देती है। तभी माँ फिर सामने आता है और कहता है कि हैरान रह गई ना वो उनको ठीक देखकर। ये इसलिए क्योंकि उनके पास एक रिलायबल साथी है। ब्यूंगो अभी कॉन्फ्लेक्स स्किल यूज कर खुद को गायब कर लेता है। बस इतना ही कर सकता है वो। एक हीलर होने के बाद इतनी चीज करना भी बड़ी बात है और जब तक वो यहाँ है कोई यहाँ नहीं हारेगा। इधर ब्लैक एंट अभी माँ को पकड़ उसको इधर उधर पटकने लगती है और वो ब्यूंगो को देख लेती है, इसलिए अभी वो सीधा ब्यूंगो के पास आ उसके पेट में अपना हाथ घुसा देती है। ब्यूंगो खुद को मरता देख बाघ को कहता है कि प्लीज रन।
बाघ बिंगो को देख एंट को मारने बढ़ता है, लेकिन एंट बाघ को भी पकड़ लेती है और बाघ को चिढ़ाते हुए कहती है कि प्लीज रन। और अभी एंट कहती है कि उनकी क्वीन मर गई है, इसलिए सिर्फ यहाँ इन सोल्जर्स को मारना इनफ नहीं होगा। किंग कहाँ है उनका, शायद बाहर है, इसलिए अभी वो बाहर निकल जाती है। बाघ अभी खुद से कहता है कि क्या ये गोटो की बात कर रही थी, पर जो भी है उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि काफी एंट्स यहाँ आ रही हैं। आउटसाइड गोटो चार्ली टीम और डेल्टा टीम की तलाश में निकल जाते हैं क्योंकि उनका उनसे कांटेक्ट टूट चुका है। तभी गोटो की नज़र बर्फ की सिल्लियों पर पड़ती है, इसलिए अभी अल्फा टीम वहाँ पहुँचती है। गोटो को अभी चेयरमैन का कॉल आता है, वो पूछता है कि क्या सिचुएशन है वहाँ, जिस पर गोटो बताता है कि उनके कुछ साथी मारे गए। इस पर चेयरमैन कहता है कि क्या उसने उन्हें बाहर रहने को नहीं कहा था। इस पर गोटो कहता है कि हाँ, पर ये हंटर्स काफ़ी वीक थे। और वो अभी नेस्ट के अंदर का हाल पूछता है, जिस पर चेयरमैन बताता है कि इंटरफेरेंस वेव्स ने काम करना बंद कर दिया है, सारी एंड्स नेस्ट की तरफ लौट चुकी हैं। अच्छा, वैसे गोटो को क्या लगता है कितना चांस होगा उन हंटर्स के बचने का, जिस पर गोटो कहता है कि 0। ये सुन अभी चेयरमैन कहता है कि जापान के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी कोरियन टीम हार गई, इसलिए अब हम टेम्पररी पीछे हटेंगे और लेटर सेकंड असोल्ट टीम के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर इस एस रैंक गेट पर जीत हासिल करेंगे और सारा क्रेडिट जाएगा जापान के पास। इस पर गोटो कहता है कि ठीक है और वो अपने साथियों को अभी पीछे हटने को कहता है। तभी ब्लैक एंट वहां आती है और आते ही सबसे पहले ईसीदा की गर्दन काट देती है। ये देख गोटो होसिनो को यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि होसिनो का यहाँ होना सिर्फ गोटो के काम में बाधा डालेगा। अभी एंट पूछती है कि क्या वो किंग है। इस पर गोटो समझता है कि बोलने वाली एंट और कहता है कि हाँ वो ही किंग है। ये सुन एंट का ओरा इतना बढ़ जाता है, गोटो समझता है कि ये ऐसा ही ओरा है जैसे जिन्वो का था और गोटो की अभी तलवार टूट जाती है। मीनवाइल चोई अकेला ही सब एंट्स को संभाल रहा होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं क्योंकि वो भी अब अपनी लिमिट्स पार कर रहा है। बाघ ये देख समझता है क्या ये उनका अंत है। तभी ब्लैक सोल्जर्स उन्हें बचा लेते हैं। बाघ समझता है कि ये वही है और इस तरफ जिन्वो खड़ा होता है और कहता है कि एक्सचेंज। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।